नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भूपेश कैबिनेट में हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले। विधायकों मंत्रियों के वेतन भत्ते बढ़ेंगे। कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हटाने के लिए बनी सहमति। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची रायपुर। भाजपा नेताओं ने मुर्मू का किया भव्य स्वागत। नक्सलियों के लिए सप्लाई लाइन बंद करेंगे छत्तीसगढ़ और ओडिशा। डीजीपी अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि की जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसके लिए प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। बैठक के दौरान कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है। वहीं बहुप्रतीक्षित मछुआ नीति और भूगर्भ जल नीति को भी मंजूरी मिल गई है। शराब पर उपकर बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में नवीन मछली पालन नीति को मंजूरी मिल गई है। 2022-23 में अतिरिक्त राजस्व गौठान के रखरखाव और अन्य मदों में खर्च करने के लिए जो शराब की बिक्री पर जो 5 रुपये प्रति नग के हिसाब से जो शुल्क लगाया गया था उसको बढ़ा के 10 रुपये किया गया अन्य विकास गतिविधियों के लिए। कैबिनेट में हुए अन्य फैसलों के मुताबिक मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद की वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य फैसलों का अनुमोदन किया गया। राष्ट्रपति पद के लिए सत्ताधारी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू रायपुर पहुंची है। रायपुर एयरपोर्ट पर पंथी नृत्य, राउत नाचा, आदिवासी धुमाल की गूंज के साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक दलों से समर्थन हासिल करने में जुटी हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ पहुंची मुर्मू ने पहले रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद निजी होटल में भाजपा के सांसद व विधायकों से चर्चा की। एक तरफ द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत स्तर पर विधायकों व सांसदों का समर्थन हासिल करने में जुटी हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अन्य राजनीतिक दलों के विधायकों को भी समर्थन हासिल करने के लिए आग्रह पत्र दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त ऑपरेशन चलाए जाने की नई रूपरेखा में चर्चा की गई। इस बैठक में दोनों राज्यों की गुप्त सूचनाओं को साझा करने के बारे में भी विचार विमर्श हुआ। इसी प्रकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोनों राज्यों में सुरक्षा बलों के कैंप तथा पुलिस स्टेशनों के बीच समन्वय स्थापित करने, नक्सलियों के सीमा पार करने वाले आवागमन मार्गों पर संयुक्त रूप से निगरानी रखने एवं नक्सलियों के लिए सामग्रियों की आपूर्ति लाइन को रोकने की रणनीति पर भी विचार किया गया। बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशेष महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के नक्सल ऑपरेशन से जुड़े वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल एक लड़की ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने उसके साथ अपने दफ्तर में छेड़छाड़ की है, लड़की के साथ अश्लील हरकत की और बाद में उसे धमकाया भी। मामला रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके का है। यहाँ कांग्रेस नेता और रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य संजीव अग्रवाल का एक फाइनेंस दफ्तर है। 2 दिन पहले गुढ़ियारी में रहने वाली एक युवती अपनी सहेली के साथ संजीव अग्रवाल के दफ्तर पहुंची। लड़की का दावा है कि वह लोन के संबंध में बातचीत करने कांग्रेस नेता संजीव से बात कर रही थी। लड़की का दावा है कि इस दौरान संजीव ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब लड़की ने खुद को छुड़ाकर पुलिस थाने में जाकर शिकायत करने की बात की तो कांग्रेस नेता ने कह दिया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं थाना खरीद लूंगा। इधर अपनी सफाई में कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस विभाग और गृह मंत्री से भी शिकायत की है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि शिकायत करने वाली लड़कियां झूठ बोल रही हैं। उनका संबंध भाजपा नेताओं से है। यह पूरा मामला राजनीतिक दुष्प्रेरणा से सामने आया है। उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मामले की सत्यता को उजागर करने के लिए मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट जैसी हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। संजीव अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने हाल ही में ISBM और मैथ्स यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में फर्जी डिग्री के मामले को उजागर किया था। इस वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बलरामपुर से रायपुर लाया गया। रायपुर के एक निजी अस्पताल में विधायक का इलाज चल रहा है।
डॉक्टर के मुताबिक विधायक बृहस्पति सिंह को माइनर हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वे बलरामपुर के अस्पताल में भर्ती थे। फिलहाल उन्हें रायपुर लाया गया है। सुबह उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। फिलहाल उनकी तबीयत अब स्थिर बनी हुई है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। वेदांता समूह की कंपनी बाल्को वर्ष 2050 तक अपने संचालन को कार्बन रहित करने के लिए मजबूत कदम उठा रही है। वित्त वर्ष 2022 में बाल्को ने 22,085 गीगाजूल की ऊर्जा बचत की है। इस उपलब्धि पर बाल्को सीईओ अभिजीत पति ने कहा कि हमारा एल्यूमिनियम स्मेल्टर भारत में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल संयंत्रों में से एक है और ऊर्जा के बेंचमार्क को आगे बढ़ाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। बाल्को प्रबंधन हरित एवं उज्जवल भविष्य निर्माण की दिशा में योगदान दे रहा है। ऊर्जा और पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में समर्पित प्रयास के लिए बाल्को को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।